Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक सुंदर सपना टूट गया। वो सपना वाकई सुंदर था। वो सपना देश के 140 करोड़ लोगों का था। सपना था कि देश की बेटी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स से मेडल लेकर लौटेंगी। सिल्वर मेडल पक्का था, गोल्ड की उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें, वो सारे सपने टूट गए। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या हुआ जो उन्हें फाइनल में अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इससे पहले कि हम रिपोर्ट के साथ शुरुआत करें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त उनके चाचा महावीर फोगाट हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। महावीर जी, हम सब विनेश के साथ हैं, पूरा देश विनेश के साथ है, आपके परिवार के साथ है। एक परिवार जिसने कुश्ती के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दी। जितने हम लोग स्तब्ध और सन्न हैं, उतने ही आप लोग भी होंगे। क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी आप तक पहुंची है कि आपकी विनेश जी से बात हो पाई है? क्या कुछ पता चल पाया है? आखिर में 100 ग्राम का क्या अंदाजा नहीं हो पाया था या क्या वजह रह गई? धन्यवाद करता हूँ आपका आज तक चैनल को, मैं जो आपने जो सारी दुनिया को सच्चाई बताई और आप बता रहे हैं। पहले तो जो उसका जो कल इवेंट था, जो कुश्ती थी, उसमें जो है ना उसका वजन सही था, उसने बढ़िया बाइट चढ़ी और फाइनल में पहुंच गई। तो बड़ी खुशी थी। यहाँ जो है जो पत्रकार मीडिया टीवी चैनल काफ़ी थे जो कुश्ती उसकी जो फाइनल में जो सेमीफाइनल थी उसमें जो कुश्ती देखी, फिर हॉकी का मैच भी देखा, बहुत बढ़िया लगा। फिर सुबह यूँ थी जो फूल मालाएँ, पटाखे, जो मिठाइयाँ जो प्रबंध कर रखा था, बहुत खुशी थी। सारे गांव को, वांड को टीवी देख रहे थे। लेकिन सुबह जो 8-9 बजे जो सूचना जो आई, अभी डिस्क्वालीफाई कर दी, जो है वजन 100 ग्राम ज़्यादा है। तो बस उसके बाद में बड़ी दुख होया, बड़ा अफसोस होया। आप खुद भी कुश्ती से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 कल उन्होंने मैचेस खेले जिसमें उन्होंने जापान की यूई ससाकी को हराया, जो कि 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब लगा पिछली बार के ओलंपिक की भी चैंपियन है। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की प्लेयर को हराया, उसके बाद उन्होंने क्यूबा की प्लेयर को हराया। सुबह में उनका वजन लगभग 49.9 यानी 50 किलो ही था। तो ये बीच में क्या खाना खिलाया जाता है जिसकी वजह से शाम होते होते डॉक्टर बता रहे हैं वहां पर कि उनका वजन 52.7 हो गया था? महावीर जी, देखिए इसमें, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, जो वजन की बात है उसने जो कि क्या खाया है या तो वो डॉक्टर बता सकते हैं या कोच बता सकते हैं। क्यों? जो कुश्ती लड़ता है उसका जो पिछले दिन तो वजन बढ़िया था और जो सही वजन था, और रात में इतना वजन कैसे बढ़ा, क्या खिलाया है, ये तो विनेश बताए। और ये वो कोचिज वो बताए इसको डाइट में क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, क्यों वजन नहीं घटा। अगर मेरे पास होती तो इसका मैं जो बता देता भी, मैं रखता, मैं कराया भी है, इनका वजन सेट कराया है। फिर उससे पहले जो वजन जाने से पहले अपने खुद अपने अपना वजन करना था, कितना वजन ज़्यादा उसको जो घटाना था, उस जहाँ वजन लेना था, फिर जो वहाँ जो वजन देना था। ये मैं कोच की गलती मानता हूँ। क्यों? जब उसका वजन कंट्रोल नहीं हुआ तो क्यों नहीं आया, उसके ऊपर घटाना था कैसे न कैसे। तो ये डाइट में क्या देना शाम को, ये उनको खुद ने सोचना क्या खिलाना है, डॉक्टर ने देखना था। और जो ये 3 टीम थी सबको जो ये चीज़ देखनी थी। महावीर जी, आपने खुद ही बोला कि मैं रहता तो वजन सेट कर देता, ऐसा पहले भी मैंने किया है। कई तरीके होते हैं, कुछ लोग बाल कटा लेते हैं, कुछ पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 लीटर पानी में मारा जाता है लगभग उतना ही वजन बढ़ जाता है किलोग्राम में। क्या क्या तरीके किए जा सकते थे? कई तरीके हैं, जैसे भी जो दौड़ करके पसीना निकालना है, या जो ऊपर जो ऐसी कपड़ा डाले जिससे जो शरीर में पसीने आए, जो घटे सर पर डाल ले। और काफ़ी पीटी हैं कुछ जो थूक जो अंदर से बाहर निकले, कड़वी चीज़, दातन नीम की दातुन या कड़वी चीज़, जिससे जो थूक बाहर निकले, जिससे वजन कम हो। कई तरीके हैं, दौड़ के हैं जो सेपरेट हैं, जो माने चाहिए। तो फिर डाइट, सबसे ज़्यादा डाइट के ऊपर कंट्रोल करने में क्या खाना है जिससे वजन कंट्रोल रहे, वजन बढ़े नहीं।
डॉक्टर बता रहे हैं कि रात भर कोशिश हुई थी वजन घटाने की, लेकिन ये जो पूरी टीम है, जिसमें हमने पूरी टीम का नाम भी रखा, अगर हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें, क्योंकि जो कोच हैं वो उनका नाम अगर हम एक एक करके सारे जो कोच और टीम उनके साथ थी उनका नाम दिखा देंगे। मयंक सिंह जो कि विशेषज्ञ हैं वहाँ पर फिजियो के, इसी के साथ जो अन्य प्लेयर्स हैं लोग थे उनके साथ, अश्विनी, ये देखिए वोलेर अकोस जो कि कोच हैं, हंगेरियन है ये महावीर साहब, उसके बाद अश्विनी पाटिल जो कि फिजियो हैं, फोटो के साथ पूरी टीम जिनका नाम आज मनसुख जी ने लिया वहाँ पर खेल मंत्री ने, वेन पैट्रिक जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट हैं, मयंक सिंह गरिया जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। महावीर जी, ये सारी टीम तो विनेश की ही थी ना, उनके साथ ही थी? देखिए, तो जो विनेश के साथ थी, फिर की जिम्मेवारी थी, वजन बढ़ा क्यों, कारण तो बताएं क्यों वजन बढ़ा इसका, जो इतना जो कंट्रोल नहीं हो इसका वजन बढ़ा, क्या क्या खिलाया, बढ़ा क्यों वजन, जो वजन जो 10 बजे 11 बजे तक वो वजन था, फिर 4-5 घंटा में या 6 घंटा में इसका इतना वजन बढ़ गया जो बैक नहीं हो इसका, भाई क्या कारण है, ये कारण तो बताओ है ना, वो कारण बताओ क्यों नहीं इसका वजन कंट्रोल नहीं है, क्या खिलाया क्या खाया है जो वजन कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, ये सवाल तो आप बड़ा उठा रहे हैं और इसका जवाब मिलना चाहिए, सब लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि ये जो सभी नाम हमने बताए हैं, चाहे वो स्पारिंग पार्टनर्स हो या कोच हो या स्ट्रेंथ और फिजियो एक्सपर्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, ये सब उनकी निजी टीम के ही लोग थे ना विनेश जी? हाँ बिल्कुल, साथ रही उसकी जो मर्जी के वो थे, कोच का जो लगा रखे थे सब महावीर जी उनकी मर्जी के ही लोग थे जो चुनकर उनके साथ गए हुए थे? नहीं बिल्कुल, जो चयन करते हुए ये कोच बढ़िया है, ये फिजियो बढ़िया है, ये डॉक्टर बढ़िया है, उसके ऐसा लगाते हैं, लेकिन मैं तो उनकी कमी मानता हूँ कोचेज की, उन डॉक्टर की, जो 10 साढ़े 10 11 बजे तक तो उसका वजन सही था, और जो 6 घंटे में इसका वजन ऐसा हो गया जो कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये इसको क्या चीज़ खिलाई है क्या खाई है तो सिर्फ वो डॉक्टर कोच बता सकते हैं और वो विनेश बता सकती है। मेरी विनेश से बात नहीं हुई है, होने बाद में तो वो मेरी सुबह बात हुई थी जब मेडिकल में थी। तो आप कह रहे हैं उनकी मर्जी की ही टीम थी, लेकिन कोच की कोई चूक आप देख रहे हैं जिसकी वजह से वजन पूरे दिन में ही आप सोचिए कि लगभग 2 किलो 800 ग्राम बढ़ गया शाम होते होते, और वो रिवर्स नहीं हो पाया, ये आप कह रहे हैं मोटे तौर पर? हाँ 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 बिल्कुल, क्यों बढ़ा उसका वजन इतना, मैं बस ये जानना चाहूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप पर है, आप इसका जवाब देना चाहते हैं नहीं? कई लोग साजिश, हरियाणा की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा, अलग अलग तरह की बातें अभी से कह रहे हैं कई राजनीतिक पार्टियां। क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं या आपको लगता है कि खेल खिलाड़ी इसके बीच में बिना जांच के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? विनेश से बात तो हो जाए, वही बताएगी ना पूरा सच। महावीर जी, नहीं देखो क्या है, इसके ऊपर जो राजनीति करना मैं गलत मानता हूँ, ये जो है कोई साजिश नहीं, ये जो विनेश को पता है, हमारे को पता है, इसके ऊपर राजनीति करना मैं गलत मानता हूँ। आप इस तरह की बयानबाजी को गलत मानते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। जी, धन्यवाद आपका महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी भतीजी पर पूरे देश को गर्व है, जिस तरह की हिम्मत उसने दिखाई है, जिस तरह का हौसला दिखाया है, जिस तरह से वो खेल रही हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सबका दिल जीतने में वो हमेशा की तरह कामयाब रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका महावीर फोगाट जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो आप महावीर फोगाट को सुन रहे थे, चाचा हैं ये, और इनका ये मानना है कि साजिश की बात कहना सही नहीं है, लेकिन अगर कोच की तरफ से कोई चूक हुई है तो उस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर किन वजहों से ये वजन अचानक बढ़ा, लगभग 2 किलो 800 ग्राम एक दिन में, और फिर वो घटाया क्यों नहीं जा सका। इसी के साथ वो टीम की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये वो टीम है जो अपनी मर्जी से, जो विनेश की मर्जी से उनके साथ थी, और कौन सा कोच बेटर उनके साथ रहेगा इस पर उनकी मर्जी चली थी। अब ये पूरी जो कहानी है हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल देखिए,
6 अगस्त को सुबह मैच से पहले जब वजन हुआ, लगभग पहले दिन जो होता है आधे घंटे का टाइम मिलता है प्लेयर्स को, आधे घंटे में वजन हुआ उनका 49.9 यानी 50 किलो से लगभग 100 ग्राम कम ही वजन था। 3 मैचेस उन्होंने खेले, शानदार मैच खेले। उन्होंने जापानीज प्लेयर को हराया, उन्होंने यूक्रेनियन प्लेयर को हराया, उन्होंने क्यूबन प्लेयर को हराया जबरदस्त तरीके से। लेकिन उसके बाद शाम होते होते देखिए उनका वजन हो गया था 52.7। रात भर मेहनत हुई लेकिन 100 ग्राम की चूक रह गई जिसकी वजह से वो बाहर हो गई। हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विनेश के साथ जो हुआ उसे टाला जा सकता था क्या? ये रिपोर्ट देखिए, पूरी खबर को समझिए, फिर चर्चा की शुरुआत। देश स्तब्ध है, यकीन नहीं कर पा रहा। देश का सपना टूट गया, उम्मीदें चकनाचूर हो गई। पेरिस ओलंपिक से आई इस तस्वीर ने आंखें नम कर दी। जिस बेटी की हिम्मत पर बीती शाम तक देश इठला रहा था, वो सपना 100 ग्राम ज्यादा वजन पर ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया कि हताशा ने पूरे देश को सन्न कर दिया। यकीन कर पाना ही मुश्किल है। विनेश फोगाट को 50 किलो कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल मुकाबले में खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस मुकाबले में खेलने का मतलब था कि भारत की झोली में स्वर्ण या रजत पदक पक्का था। हताशा के इस लम्हे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, विनेश तुम चैंपियन ऑफ चैंपियंस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से हर मुमकिन पहल करने को कहा। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने बताया कि हर मुमकिन पहल और मदद की जा रही है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. विनेश फोगाट पहले 53 किलो कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन वो इस कैटेगरी में इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। इस बार वो 50 किलो कैटेगरी में खेलने के लिए गई। 6 अगस्त यानी बीते दिन उनका वजन 49.9 किलो था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 3 शानदार मैच खेले। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, पिछले ओलंपिक की चैंपियन जापान की यूई सासाकी को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हराया। यूक्रेन की ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हरा दिया। क्यूबा की गुज़मैन लोपेज को सेमीफाइनल में 5-0 से हराया। 3 मैच के बाद उनका वजन 52 किलोग्राम से ज्यादा हो गया था। डॉक्टर्स बताते हैं कि खेल के बीच में ताकत के लिए खाना ही पड़ता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक विनेश ने रात भर वजन घटाने की कोशिश की, लेकिन आज यानी 7 अगस्त की तारीख सुबह में उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम आया और वो अयोग्य घोषित हो गई। सब हैरान है कि आखिर ये हुआ कैसे। ये सवाल कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी उठा रहे हैं। उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। जिस परिवार ने जीवन ही कुश्ती के नाम कर दिया, वो भी अपनी धाकड़ गर्ल के टूटे हुए सपने को स्वीकार करने की हिम्मत जुगाड़ रहा है। देश को दुख है जो मेडल नहीं लिया इसकी,
तो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुश्ती डिफाइज कर दी, कोई मेडल नहीं आया। फोगाट साहब, इसका कोई हल हो सकता है कि रूल बुक के हिसाब से? कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल नहीं। आगे का क्या करेंगे फोगाट साहब? बहुत बड़ा दुख है, एकदम पास से लौटना इस समय। चलो आगे फिर कोशिश करेंगे, 2028 के लिए लगाएंगे, फिर करेंगे कोशिश। सिल्वर मेडल की उम्मीद फोगाट साहब इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती? ना, कोई मेडल नहीं। लेकिन टूट गई हिम्मत उस माता पिता की जिसकी बेटी ने भारत के लिए 2 मेडल तो जीते, लेकिन विनेश का टूटा सपना उन्हें भी चुप रहा है। मनु भाकेर के पिता अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। इसको लेकर हम बहुत दुखित हैं। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ लोग सामने आए, टूटे सपनों पर साजिश का लेप लगने लगा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी तो 100 ग्राम ज्यादा वजन होने पर सभी औरतों को ज्ञान परोसने निकल पड़े। हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर वहाँ गए हुए हैं, घूमने गए हैं क्या? यही काम तो गए हुए हैं टेक्निकल। आने वाले दिनों में मिलकर काम करेंगे। कुश्ती हमारे पंजाब में भी है, तो आप मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो जो आप जैसे लोगों का तजर्बा हम इस्तेमाल आपका तो जो मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आप सन्न होंगे, सपना सिर्फ विनेश का नहीं पूरे देश का टूटा है। ओलंपिक से विनेश ही नहीं, बेटी के नाम गोल्ड मेडल आने का एक देश का सपना टूटा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हेड ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, नियम तो नियम है। So what would you have to say about Vinish's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one, but the rules are rules. Allow her to get that medal because she won fair and square in the first few games? Impossible, because the brackets are changing, everything is changing, and anyway, the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second way in the next day. There has been an appeal. Can anything be done right now? I don't see anything that can be done. आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जयप्रकाश उपाध्यक्ष रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, दिव्या काकरण जो कि पहलवान हैं खुद, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, सतेंद्र मलिक कुश्ती के पूर्व कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मुझे लगता है कि आज गौरव भाटिया जी आपकी के सामने ही होना चाहिए। बहुत तरह की बातें हो रही हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अभी तक विनेश क्या कहना चाह रही हैं वो बात सामने नहीं आई है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड की तरफ से बताती हैं क्या क्या जानकारी है, खेल मंत्री बता रहे हैं, महावीर फोगाट उनके चाचा कह रहे हैं कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बयान बहादुर हैं जो साजिश की थ्योरी प्लांट करने में लग गए हैं। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में आम आदमी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर वजन बढ़ा तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, जैसा उनके चाचा भी जाहिर कर रहे थे। आप क्या जानकारी देंगे? मैं आपको सरकार की तरफ से चाह रही हूं कि आप जानकारी दें, जो आम लोग हैं देश के, जो जानना चाहते हैं। 100 ग्राम से चूक गया मामला। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि विनेश फोगाट पे देश को गर्व है। हर नागरिक ये मानता है कि विनेश फोगाट ने जो किया है ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गई,
लेकिन उन्होंने तिरंगे का जो वर्चस्व है वो बनाए रखा है। और उनके लिए मैं अर्ज करूंगा, हमारी आंखों का नूर हो, हमारी आंखों का नूर हो, लड़खड़ाई जरूर हो फिर भी नहीं मजबूर हो। याद रखना तुम भारत का कोहिनूर हो, हरियाणा का नाज हो, भारत का ताज हो। तो जहां भी वो हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा है, उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई करते हुए जो शब्द कहे हैं कि बेटी लौट के आएगी और पूरा देश जो गौरवान्वित है वो मजबूत होकर वापस आए और हम सब उनके साथ हैं। ये भावना है सकारात्मक, ये दर्शाता है भारत की सोच। और इसके साथ दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आ जाऊं। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हर भारतीय मानेगा, लेकिन जो लाशों पे राजनीतिक गिद्ध हैं, राजनीति करते हैं, आज उन्होंने भी देश को शर्मसार किया है। मैं पढ़ रहा था रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट और उनका वक्तव्य मैंने सुना। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? तो पहले तो मैं उत्तर दे दूं, रणदीप जी आपका ट्वीट तो कुछ घंटे बाद आया है, उससे पहले कम से कम भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि आप भी एक भारतीय हैं, उनका ट्वीट पढ़ लेते तो शायद ऐसी ओछी घटिया हल्की राजनीति आप ना करते। दूसरी बात, अंजना जी आप मुझे बताइए, ये जो उन्होंने लिखा है, कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ पे छुरा घोंपा है? इसका उत्तर तो अभी हमने सुना, महावीर फोगाट जी ने ही दिया। हम सबके लिए तो सम्मानित है। उन्होंने कहा ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई देश में ऐसा नागरिक होगा जो ये इच्छा नहीं रखता होगा कि स्वर्ण पदक आएगा और एक नया इतिहास भारत रचेगा? तो ये क्यों कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र रचा गया है? ये जो षड्यंत्र रचना और घटिया राजनीति करना, ये कांग्रेस का डीएनए है, यही इनका चक्रव्यूह है। ठीक है, सापरा जिस साहब, चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी करते हैं ना, लेकिन चक्रव्यूह हमेशा भेदा जाता है। और आज मैं इतना ही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे संजय सिंह ने जो बयान दिया है, अंजना जी आपने संजय सिंह का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा भारत को बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक्स का। मैं पूछना चाहता हूं, बहिष्कार करना चाहिए क्या? नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक लाए थे, उन पर आपकी आस्था नहीं है? इस तरह से आप लोग ट्वीट करते हैं, राजनीति करते हैं, कभी ये सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत पीटी उषा जी से बात करी और कहा कि जो मदद हो, जो भी विधिक प्रक्रिया हो, उसका पालन करके ठीक है, फोगाट जी के साथ देश खड़ा है और वहां पे अपील की जाए। ये सब बातें इनको इसलिए नहीं नजर आती हैं क्योंकि ये लोग चक्रव्यूह रचते हैं और नफरत के चश्मे से पूरे प्रकरण को देखते हैं। जी, इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ तो महावीर फोगाट भी हैं। ऐसे वक्त पर वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खेल और खेल के मैदान में जब खिलाड़ी के साथ ऐसा हो जाए, उस पर नफरती षड्यंत्र चल रहा है। क्या है षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र है जो सुरजेवाला साहब या आपकी पार्टी के लोग खोज पाए हैं? आज षड्यंत्र बताइए कि ओलंपिक में कैसे वजन बढ़ा दिया गया। मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। आपको ऐसा नहीं लगता है सापरा साहब? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की बेटी फोगाट को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं और आप निश्चिंत रहिए, पूरा 140 करोड़ जनता जो है वो आपके साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की शायरी आज बोल रहे हैं, उन्होंने कहा भारत का कोहिनूर, भारत का ताज, ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने वापरे हैं। तो ये कोहिनूर को मुझे लगता है कि तराशने में थोड़ा समय लग गया है। कहते ना, हीरे को तराशने के बाद ही उसकी चमक आती है। शायद भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस हीरे की पहचान आज हुई है। ये तब का दौर भूल गए जब यही कोहिनूर का हीरा दिल्ली की सड़कों पर 140 दिन वहीं पर थी और फिर किस तरह से पुलिस ने खदेड़ा था या लताड़ा था या क्या क्या हाल हुआ था,
ये सारे देश ने देखा है। तो ये आप अपनी हिपोक्रेसी तो छोड़ दीजिए, ये दोगलापन तो आप अपना छोड़ ही दीजिए। हाँ, अब बात आती है कि पोगात के जो चाचा हैं उन्होंने क्या कहा। आपने अभी इंटरव्यू बताया, महावीर पोगात जी ने जो बातें कही है, उन्होंने भी ये कहा कि ये 52.7 किलो कैसे हो गया और ये फिर कम क्यों नहीं हो पाया, इसकी जांच होनी चाहिए या इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब ये बात जब महावीर पोगात जी बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्या इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की टीम में या जो लोग पोगात के साथ में हैं, क्या उस टीम के अंदर कोई जयचंद तो नहीं है? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो विपक्ष का अधिकार है। जब कोई इतनी बड़ी घटना होती है, देश की बेटी का एक स्वर्ण पदक आ रहा है, दिख रहा है, वो बेटी एक दिन में 3 मैच जीतती है और उसका फिर वजन 52.7 किलो होता है, फिर वो कम नहीं हो पाता है और सुबह तक वो 100 ग्राम से वंचित रह जाती है, तो देश का एक गोल्ड मेडल जा रहा है। बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसको मात्र प्रधानमंत्री एक अगर ट्वीट कर देंगे तो वो घटना दब जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। तो ये कोहिनूर को तराशना था तो पहले भी तराशना चाहिए था, आपने बराबर से तराशा नहीं है। और आज जयचंद कौन है, ये जवाबदारी भी बनती है सरकार की कि ये पता करे। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा सा रुक जाए गौरव जी, ये भी बता दें कि उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ थे, यानी जो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जो आपका खाना पीना देखता है, वो उनके साथ था। तो अकाउंटेबिलिटी उनकी है। हम आपको वोलेर अकोस जो कोच हैं, हंगरी के हैं, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये खुद उन्होंने चूज किया था, जैसा महावीर जी बता रहे हैं। अश्विनी पाटिल फिजियो, वेन पैट्रिक लोम्बार्ड उसके स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट, 2 स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट थे, एक मयंक सिंह गारिया भी थे। और इसी के साथ देखिए स्पारिंग पार्टनर्स भी होते हैं जिनके साथ आप खेलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिनके साथ आप कुश्ती करते हैं। शुभम अरविंद प्रैक्टिस करने वाले उनके साथ थे, ये 2 लोग। तो ये पूरी टीम और उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट भी थे। मैं अब आपके पास दिव्या एक बार आना चाहती हूँ, आपको क्या समझ में आता है, क्या 3 मैचेस के बीच में खाना खाने की वजह से उनका वजन बढ़ा? अगर सुबह में 49.9 था, शाम होते होते 52.7 होना क्या नॉर्मल है या एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है? कुछ बहुत गड़बड़ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दिव्या जी? नहीं, हाँ जी, नहीं मैम, वेट तो 5-5 kg भी बढ़ जाता है। ये तो 3 किलो ही था, 2 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम पर। लेकिन 2019 की मैं आपको बात बताऊँ, रवि दहिया ने ओलंपिक क्वालिफाई था 2019 में, उनका 5 kg फालतू था और उन्होंने पूरी रात 5 kg घटाया और अगले दिन फिर 57 दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया। ब्राउन्स के लिए वो लड़े थे, फिर ब्राउन्स मेडल आया था। तो ये नॉर्मल है, पर लेकिन वो घटाने के तरीके कुछ, और दूसरा कि वो इतने दिन से वजन घटा रही थी तो 1 महीना उस टाइम पे मिल गया वजन घटाने का। तो जैसे उन्होंने कल सुबह वजन दिखाया और पूरे दिन मिल गया रिकवरी का, और बाउट लड़ी वो तो उस बीच खाना भी पड़ता है, पर लेकिन वजन घटाने का टाइम जो था वो बहुत ही कम था, सिर्फ 8-9 घंटे रात के समझ लीजिए आप। तो उस घंटे में रिकवरी भी करना और खाना भी, वो दोनों चीज मैच नहीं हो पाई, जिस कारण, और ये सिर्फ पहली ऐसी रेसलर नहीं कि 100 ग्राम वेट नहीं आया है, ये 50 ग्राम भी वेट अटक जाता है और नहीं आता, 10-10 ग्राम वेट अटकता है। और कितने ही लोग इसको राजनीति में जोड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 1 ग्राम वजन भी नहीं लिया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि भारत की लड़की है इसलिए ऐसा हुआ है, या विनेश फोगाट है इसलिए ऐसा हुआ है, कोई रशिया का हो, कोई जापान का हो, कोई यूएसए का हो, सबके लिए UWW ने सेम रूल बना रखे हैं। आप क्या कहेंगे सत्येन जी इस पर? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा यही कहना है कि देखो, जो ये विनेश के साथ हुआ है, अभी एक तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, अभी एक हम न्यूज में ही देख रहे थे कि भाई एक कोई केन्या की खिलाड़ी थी, उसका ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसको अपने गेम से। तो उसकी जो आईओए, जैसे अपना आईओए देखता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अपनी जो इंडिया की फेडरेशन वगैरह इन चीजों पे संज्ञान लेती है, उनको अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। जो केन्या की लड़की को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसका भी सिल्वर मेडल अभी ओलंपिक में दिया गया है। और आप सभी, पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वही जब एक जेंडर चेंज करने वाली महिला बॉक्सर को रिंग में यहाँ पे उतारा जा रहा है, और विनेश का तो पहले दिन उसने अपना पूरा वजन दिखा के ही तो तीनों बाउट लड़के जीती है ना, वो फाइनल तक गई है ना। तो बहुत सारी चीजों में जैसे बोल रही हैं दिव्या जी कि भाई वजन ऐसे रूल के मुताबिक ही लिया जाता है, या वहाँ पे सब 1 ग्राम को भी नहीं छूट दी जाती।
तो मेरा इस पे कहना यही है कि भी अगर अपने देश की सरकार और फेडरेशन अगर पूरा जोर लगा के इस पे अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी या अपनी अपील रखेगी तो जरूर विनेश के बारे में उसका कुछ सुनवाई हो सकती है। पर हमें एक उम्मीद ये भी है कि भाई आप तो अंजना जी पूरे हमारे पहलवानों के आंदोलन को वहाँ पे जंतर मंतर पे कवर कर ही रही थी, आपने देखा है विनेश के संघर्ष को देखा है, उसकी दिन रात की मेहनत को देखा, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद आप ये देखो वो कितने टूर्नामेंट्स में 50 kg वजन लेके आई है सर्जरी होने के बाद में। उसने नेशनल खेला है अपने इंडिया में, नेशनल में फर्स्ट हुई है, फिर उसने 2 अपने जो इंडिया की ट्रायल्स हुई उसमें 2 वेट कैटेगरी में ट्राई किया, उसने 53 kg में भी अपनी ट्रायल दी है, 50 kg में भी ट्रायल दी है, वहां पे भी उसने अपना वजन दिखाया है। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ही विनेश ने एक इटली या कौन सी कंट्री में एक कप हो रहा था वहां पे गोल्ड मेडल जीता है, वहां पे तो उसने अपना दोनों दिन वजन दिखाया पूरा 50 kg। तो अब जो ये चीजें विनेश के साथ हो रही हैं इस पे बहुत मतलब एक दिल में अजीब सी दुविधा और बड़ा अजीब लग रहा है कि इतना अपने आप को साबित करने के बाद भी देश के सामने और अपने गेम में उसके बाद भी ऐसी अनफॉर्चुनेटली घटना होना किसी खिलाड़ी के साथ बहुत ही मतलब देश के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कुश्ती के लिए कहूंगा, क्योंकि हमें पूरे कुश्ती परिवार को विनेश से सबसे ज्यादा मेडल की आस थी और उसने अपने आप को खुद से भी मतलब 100 गुना ज्यादा साबित किया वहां पे। और जापानी को आप सब देख रहे हो, मतलब जितना भी मैं उसके बारे में कहूँ बहुत ही कम है विनेश के संघर्ष के बारे में। बिल्कुल आपने सही बात कही है सत्येन जी, और पूरा देश उनके साथ है। बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, आज सुबह से सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 100 ग्राम की वजह से हो गया। लेकिन ऐसा जैसा कि इससे पहले भी आपने रेसलर जी को सुना, वो बता रही थी दिव्या जी कि किस तरह से कई बार 50 ग्राम के लिए 10 ग्राम की वजह से भी होता है। और इसी में अगर आपको याद हो तो हम आपको बताते हैं 2016 का जो रियो ओलंपिक्स था सत्येन जी, अगर आपको याद हो, जब मंगोलिया में जो पहला वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर था उसमें वो बाहर हो गई थी, तब वो 48 किलोग्राम की कुश्ती करती थी। उस समय वजन के दौरान विनेश का वजन 400 ग्राम ज़्यादा आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने इवेंट से डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया। 2016 में इस्तांबुल में जब दूसरा वर्ल्ड क्वालिफायर हुआ तब वो वहाँ पर जाकर खेली और वहाँ पर उनका वजन सही आया और वो वहाँ के लिए क्वालिफाई उन्होंने कर लिया था रियो ओलंपिक्स के लिए। तो ये वजन वाला बहुत ज़बरदस्त मतलब हार्ट ब्रेकिंग जिसको कहा जाता है कि दिल टूट जाए, और पूरे देश में आज ये निराशा है इस बात को लेकर कि ऐसा क्या हो रहा है। एक बार हम जयप्रकाश जी के पास चलते हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं WFI के। जयप्रकाश जी, आपको क्या समझ में आया? लटक जाता। हाँ सत्येन बोलिए, सत्येन बोल रहे थे, कुछ रुक जाइए एक सेकंड। सत्येन क्या कह रहे थे आप? सत्येन क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात को और हमारी पहलवान बैठी है दिव्या इसकी बात को कि वजन बिल्कुल 50 ग्राम पे भी अटक जाता है हम पहलवानों का। और मतलब बिल्कुल 50 ग्राम भी टूट के नहीं देता, चाहे कितने भी कोशिश कर लेते हैं पहलवान। और जैसा कि पता चल रहा है न्यूज के माध्यम से कि विनेश ने तो पूरी रात वजन को कम करने की ट्राई की है पूरी रात। मेरा कहना ये है कि भाई अगर इस वो फाइनल तक पहुंची है मैम, उसने वर्ल्ड की सबसे टॉप रेसलर्स को हरा के फाइनल में अपना मुकाम हासिल किया है सिल्वर। तो बस इतना है हमारा कि भाई अगर सरकार और पूरे दिल से फेडरेशन और आईओए जो अपनी कोशिश करेगी तो कुछ ना कुछ उस पर रास्ता निकल सकता है कि। और जिस प्लेयर की आप बात कर रहे थे कीनिया की, उस पर मैंने जानकारी भी निकाली है। ये कीनियन प्लेयर है फेथ किपयोगॉन, जिनको पहले कंट्रोवर्शियल रूलिंग के बाद उनका सिल्वर मेडल रोक दिया गया था, लेकिन ये 5000 मीटर का फाइनल था, ये विमेंस 5000 मीटर फाइनल था। और फिर उस कंट्रोवर्शियल रूलिंग पर लगातार संघर्ष करने के बाद उनको उनका सिल्वर मेडल वापस रीइंस्टेट किया गया है। तो पूरी ताकत इसके पीछे जानी चाहिए, चाहे यूनाइटेड रेसलिंग जो वर्ल्ड रेसलिंग है वो कुछ भी कहे, लेकिन कोशिश तो होनी ही चाहिए। और इस पर मैं जयप्रकाश जी आपकी टिप्पणी चाहती हूँ कि आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो WFI के हेड भी हैं वहाँ से जब वो बोल रहे हैं तो वो भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। अब सब प्रश्न ही पूछेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा जयप्रकाश जी? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बड़ा, जो ये लोग आके शासक कर रहे हैं। आवाज आ रही है? जो ये लोग शासक कर रहे हैं गलत है। आज पूरे देश का पहलवान रो रहा है और ये शासक कर रहे हैं। और एक ये शासक नहीं होनी चाहिए,
कि जी यहाँ धरने पे बैठ गए थे, उस पे चले गए थे। ये कुश्ती के लिए बात करो, क्या करना है हमें कुश्ती के लिए, क्या करना है विनेश के लिए। अब आप हमेशा मैं भी ओलंपियन रहा हूँ अंजना जी, लेकिन मैंने भी कुश्तियां लड़ी है, मैंने भी वजन दिया है। तो वजन के टाइम में सब एक साथ पूरी टीम होती है, पूरे सब लोग देखते हैं। अब वो कहाँ कमी रही, वजन कैसे नहीं घटा, कोचों की कमी हो सकती है, जो इनके साथ गए उनकी कमी हो सकती है, और हमारी फेडरेशन से हमसे जो मदद चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं पहलवान जी, हम ये कह रहे हैं वो मदद क्या चाहेगी, मदद तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको ही रास्ता देखना पड़ेगा उसके बारे में। और हम कोई हम तैयार हैं, आप हमें बताइए। सतेन जी हम लोग मदद कर भी रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ गए हुए हैं। सतेन जी देखिए, ये जो कीनियन प्लेयर का आप एग्जाम्पल दे रहे थे ना, एक बार सतेन जी को दिखाइए मेरे साथ। सतेन जी, ये जो कीनियन प्लेयर का आप एग्जाम्पल दे भी रहे ना, उसमें जो कंट्रोवर्शियल रूलिंग थी वो इस वजह से थी क्योंकि उसमें फिनिश लाइन के आसपास वो सेकेंड आई थी, फिजिकल ऑल्टरकेशन बिटवीन, टच होने का मामला था उनका इथियोपियन प्लेयर के साथ। तो वो मामला जरा अलग है, इसकी वजह से हुआ, वो टच सही था या रोकने के लिए था, ये था जी। और यहाँ पर तो वेट वाला रूल है जो सबको मानना ही पड़ता है। बोलिए बोलिए सतेन। अभी आप एक बात देखो मैम, आपको भी पता होगा कि विनेश ये सब घटनाक्रम के बाद बता रहे हैं कि भाई बेहोश हो गई और सुबह से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो हमारे जो UWW के रूल्स वगैरह हैं उसमें कुछ ऐसे रूल भी हैं कि भाई अगर खिलाड़ी किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से फाइनल में जाने के बाद अपना वेट नहीं ले पाता तो उसको मेडिकल के आधार पे सिल्वर मेडल दिया जा सकता है कि भाई वो उस चीज के कुछ, मान लो बॉडी है मैम, हमारा एंट्रेंस हमारा शरीर है कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, या जैसे हम यहाँ कहीं भी खेलते हैं, मान लो कोई इंजरी हो गई फाइनल में जाने के बाद, सेमीफाइनल कुश्ती अगर हम जीत जाते हैं और हमें इंजरी हो गई और हम नहीं खेल पाएंगे फाइनल, तो हमारा सिल्वर तो उस टाइम पे पक्का हो जाता है। तो विनेश का अभी सभी को पता है कि भी वो एडमिट है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेहोश भी हो गई। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता, मेरा कहना यही है मैम कि निकालना चाहिए, क्योंकि इतने मतलब पूरे जीवन का संघर्ष है उसका ये मेडल, और उसका आपने देखा है हर बार अपने बार जब इंटरव्यू किए हैं उसका एक ही कहना है कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं, सिर्फ एक ओलंपिक का मेडल चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके मैं हासिल करूं, कितनी भी मुझे कुछ भी झेलना पड़े जीवन में, कितना भी संघर्ष करना पड़े, और अब वो उस मुकाम पे जाके ऐसे उसका मेडल छीनना, मतलब ये एक पूरे जीवन का, हम पूरे पहलवानी जगत पे एक ऐसा वो रह जाएगा, मतलब मैं बाहर की हम इसको सोच के सुबह से मतलब इतने हैरान हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया। मतलब कल इतने खुश थे सभी पहलवान, इतनी खुशी थी सब में, सब पूरा एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल सतेन, और वही हम दिखा भी रहे हैं। देखिए ना, ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में उनसे मिलने भी पीटी उषा गई थी, और उनकी हालत, क्योंकि देखिए बाल भी इसमें कटे हुए लग रहे हैं या बंधे हुए हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी कोशिशें होती है, लोग बाल कटाते हैं, लोग पानी कम पीते हैं ताकि जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन तक होने की नौबत आ जाती है, उनकी तबीयत बिगड़ी है, क्या इससे कोई गुंजाइश बनती है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन संजीव झा जी आपके पास आते हुए, आपने प्लेयर्स को भी सुना, आपने सबको सुना, कोशिश अब ये होनी चाहिए कि किसी तरह से अगर कोई रास्ता निकलता है तो मेडल के लिए कैसे, क्योंकि वो फाइनल में तो पहुंची हैं, अपने खेल के दम पर पहुंची हैं। उन्होंने जापानीज प्लेयर को जो 4 बार की चैंपियन थी उसको हराया है, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन पिछली बार की, लगातार जो कई मैचेस, लगभग 50 से ज्यादा मैचेस वो हारी ही नहीं है, 80 मैचेस। ऐसे में ये पॉलिटिक्स कहना कि साजिश है, बिना ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन इस तरह से फैलाना प्रोपेगेंडा के तौर पर, क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, बात प्रोपेगेंडा की नहीं, आप भी कहे और हम लोग भी, आज पूरा देश मायूस है क्योंकि एक बेटी पहली बार देश के लिए पहलवानी में गोल्ड लेकर आती, जो अवसर चूक गया। लेकिन अगर ये अवसर चूका तो इसमें गलती किसकी है और ये चूक कहाँ हुई? एक बात आप समझिए कि ये शंका केवल हम जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा जब पहलवानी करने जा रही थी इस ओलंपिक से पहले, पेरिस ओलंपिक से पहले, तो उन्होंने कहा था कि कहीं हमारे साथ कोई साजिश ना हो, इसकी भी निगरानी रखी जाए। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भी 2020 में इनको 53 किलोग्राम में खेलना था और इसी गलती का 57 किलोग्राम में खेलना पड़ा, बाद में हार का भी सामना करना पड़ा। देखिए, हमारे लिए तो विनेश विनर है हर अखाड़े में, चाहे कुश्ती को बचाने की अखाड़े की लड़ाई हो या रियो ओलंपिक की लड़ाई हो, हमारे लिए वो विनर है
और हम उसको सलाम करते हैं, देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन इतने सैकड़ों करोड़ खर्चे किए जा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं डाइटिशियंस का ख्याल रखा? और एक एग्जांपल आप पूरे ओलंपिक में कोई खिलाड़ी भी है बता दे मुझे कि आज तक ओलंपिक में कभी भी इस तरह से 100 ग्राम की चूक की वजह से किसी को निकाला गया हो, एक दिन पहले सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल में ऐसा हो, ये क्यों हुआ? और एक बात बताइए, आज ये साजिश की बू या तमाम बातें हो क्यों रही हैं? इसलिए अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, बाद में उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, लेकिन कल जीतने के बाद तो कोई ट्वीट किसी तरह की नहीं आई थी। और लोगों को, पूरे देश ने देखा है जिस तरह से ये बेटी पहलवानी को बचाने की लड़ाई जंतर मंतर पर लड़ा, किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। तो हम ये मानते हैं कि आज ये चूक कहाँ हुई, क्यों हुई, और किसी भी तरह से बिल्कुल ठीक काउंटर स्ट्रेटजी क्या था। मान लीजिए कि 100 ग्राम बढ़ रहा था, स्ट्रेटजी क्या था? बिल्कुल आयोग का रूल है कि अगर आप मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, किसी तरह से चोट लग जाती है, तो आपका पदक बरकरार रहेगा। क्यों नहीं काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की गई? क्यों गलती की गई और कहां से गलती की गई? क्यों नहीं आयोग की जानकारी है? इतने प्लेयर्स यहाँ पे साथ में हैं, आपको संजीव जी उनकी बात नहीं सुनाई दे रही है। सारे प्लेयर्स कह रहे हैं कि 10 ग्राम 50 ग्राम की वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्लेयर्स, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। वो महावीर फोगाट साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आपको एक थ्योरी फ्लोट करनी है, गंभीरता को तो समझिए सर। फोगाट साहब ये भी कह रहे हैं, हाँ, फोगाट साहब का कोच की अकाउंटेबिलिटी, फोगाट साहब ये भी कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किया, संजीव जी अपनी बात वापस लीजिए। एक तो झूठ बोलना बंद कीजिए आप लोग। अभी आप कह रहे हैं कि उनकी पूरी बात नहीं दिखा रहे। 100 ग्राम अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया, पूरा इंटरव्यू किया सर, उसमें उन्होंने खुद बताया कि कोच की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कोच और विनेश ही अब सच बता सकते हैं कि वजन कैसे बढ़ा। आप कह रहे हैं आप उनकी पूरी बात नहीं दिखा रहे। मैंने उनका लाइव इंटरव्यू किया साहब। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने भी इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि 100 ग्राम कम किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आखिर ये 100 ग्राम की कमी और इसकी क्या ठीक है, टाइम खत्म हो गया। गौरव जी 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं एक सकारात्मक बात करूंगा क्योंकि समय कम है। ये भारत 140 करोड़ भारतीयों की ताकत की वजह से अंजना जी 2 लाइन का जवाब मैं भी देना प्रधानमंत्री चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को मौत के मुंह से निकाल कर हम ले आए, कुलभूषण यादव की फांसी रुकवा दी। जो विधिक तरीका होगा अंजना जी, मान लीजिए हर विधिक प्रयास किया। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप देखते रहिए आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।